ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस पूरे सेगमेंट का, ठीक है। इसके अंदर पूछा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और डिस्कस उसके टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमने इसने हमें पहले से ही 3 टाइप्स लिखे हुए हैं, केनेसिस, प्रोक्सीमिक्स, पैरा लैंग्वेज, ठीक है। और भी अगर कोई पार्ट्स होते हैं तो वो भी डिस्कस करने हैं, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल, इसके टाइप्स बताने, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। नॉट टॉक ओनली बाय वर्ड्स, वी टॉक बाय आवर एक्शंस, उसको नॉन वर्बल कहते हैं अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन वे में पढ़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मीनिंग थ्रू मैसेज that do not involve any spoken or written words. This only includes action, facial experience, body movements, etc. ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो भी कम्युनिकेशन जो भी कम्युनिकेशन इन 3-4 फैक्टर्स के थ्रू होती है उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर हमने थोड़ा घुमा के लिखा है कि जो भी बात हम बोले लेकिन उस बात के अंदर हमने कोई मुंह से ना स्पोकन हो लैंग्वेज ना कोई रिटन वर्ड हो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके टाइप्स देखो, ये टाइप्स हैं। आप चाहो तो ये सेम टेबल बना सकते हो, बस यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है या यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिखना, ठीक है। अब इसके ना 5 या 6 टाइप्स होते हैं, ठीक है। आप 5 भी लिख सकते हो इनमें से, लेकिन ये वाला आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये 4-5 लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो 3 तो ये फिर भी दे ही रहा है, तो आपको बस एक चौथा याद करना है, हैप्टिक्स, ठीक है। तो पहला जो उसका टाइप होता है वो होता है बॉडी लैंग्वेज। इसको टेक्निकल वर्ड में कहते हैं कीनेसिस, ठीक है। KINESICS, कीनेसिस। इसके अंदर क्या होता है इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में समझा रखा है। बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं जैसे आई रोल, हैंड मूवमेंट्स, लेग शिवर्स, स्माइल, आई कांटेक्ट, ETC। अब इसका एक एग्जांपल समझो, किसी भी पार्ट का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम लेग शिवर कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी कंपनी में मान लो इंटरव्यू है, ठीक है, और अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके अंदर अगर सामने वाले एम्प्लॉय का या कैंडिडेट का लेग शिवर कर रहा है, तो वो मैनेजर या HR पहले ही समझ जाएगा कि वो थोड़ा नर्वस है। और वो मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय हमें बताएगा नहीं कि भाई मैं नर्वस हूँ, मुझसे ये कुछ सब क्वेश्चन मत पूछो। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही ये हमें कम्युनिकेशन दे देगी, ये इशारा कर देगी कि वो नर्वस है। तो उसको उस टेक्निकल वर्ड्स को कहते हैं कीनेसिस, ठीक है। तो ये एक नॉन वर्बल का टाइप है, बॉडी लैंग्वेज। दूसरा, ये क्या आ गया, लकी छोड़ो। दूसरा टाइप होता है स्पेस लैंग्वेज, ठीक है। स्पेस, ये LANG का मतलब, डॉट का मतलब लैंग्वेज है, ठीक है। स्पेस लैंग्वेज, इसको बोलते हैं प्रॉक्सीमिक्स, ठीक है। किनेसिस, प्रॉक्सिमिक्स, इसका मीनिंग होता है सोशल डिस्टेंसिंग। देखो, यहाँ पे था बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग इंक्लूड होती है। कैसे? COMM, कम्युनिकेशन करते टाइम कितने पास खड़ा होना है या नहीं। अब ऐसे समझो, 4 टाइप्स के सोशल डिस्टेंसिंग होती है। पहला होता है पर्सनल, मतलब फैमिली वाला। दूसरा होता है फ्रेंड्स वाला। तीसरा होता है प्रोफेशनल वाला। चौथा होता है पब्लिक। फैमिली में आ जाते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ कपल्स, ठीक है, और मम्मी पापा जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा चिपक के खड़े हो जाते हैं, या हम कन्वर्सेशन करते करते बहुत ज़्यादा पास भी बैठते हैं, गोदी में भी बैठते हैं, ठीक है। सेकंड होता है दोस्तों वाला, जो कि हम ऑलमोस्ट 1 फीट, ये मतलब इसके अंदर वर्ड्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप एक एग्जांपल है कि जनरल थिंग है, ठीक है। कि जैसे हम फैमिली के अंदर बहुत पास होते हैं तो उसके अंदर डिस्टेंस हमारा होता है 1 फीट से कम का भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप फीट के अकॉर्डिंग लिखना, अगर आपको उसके अंदर एग्जाम्पल लिखने का आ जाए तो 1 फीट से कम का भी हो सकता है। फिर सेकंड आता है ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स वाला। तो फ्रेंड सर्कल के अंदर हम 1 फीट से लेकर 2 फीट के बीच में खड़े होकर बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम कहीं पे फ्रेंड्स में घूम रहे हैं मेट्रो में या कहीं पे भी,
तो हम लगभग वन आधा आधा हाथ के डिस्टेंस पे रहते हैं, तो मतलब 1 फीट 1.5 फीट के अंदर रहते हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारा प्रोफेशनल वाला। प्रोफेशनल वाले में हम 1.5 से लेके 3 के बीच में रहते हैं। लाइक अगर आप जैसे आप एम्प्लॉय हो, तो अगर अगर आप सलमान से या अजीम से बात करने जाओगे, तो ऑलमोस्ट 1.5 फीट या ऑलमोस्ट 2 फीट या 2.5 फीट का डिफरेंस होता है। तो ये हो गया प्रोफेशनल लेवल पे। चौथा आता है पब्लिक लेवल पे डिस्टेंसिंग। पब्लिक लेवल पे क्या होती है, जो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो वो पब्लिक लेवल पे डिस्टेंसिंग थी, मतलब उसके अंदर इसके अंदर पब्लिक लेवल पे हमेशा 4 फीट से ज़्यादा का स्पेस रहता है किसी भी मतलब कंटेंटर और पब्लिक के बीच में। तो जितने भी पब्लिक इवेंट्स होते हैं कुछ भी, तो उसके अंदर पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ठीक है। कि अगर आप स्टेज पे खड़े हो और नीचे कितने दूर लोग बैठे हुए होते हैं, तो डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो वो भी एक लैंग्वेज होती है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मान लो, वो तो पता ही है ना कि कितने पास खड़े होकर, अब जैसे कि राजा सर से कितने पास खड़ा होना है या कितने सामने हम जा सकते हैं, तो वो सब, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है नॉइज, वो सॉरी वॉइस टोन। इसको कहते हैं पैरा लैंग्वेज। द वे ऑफ टोन, एंग्री और सॉफ्ट। हम दो ही तरीके से बात करते हैं, या तो हम नॉर्मली बात करते हैं या तो हम एंग्री बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या मैटर करती है, जैसे पिच, जो हम वो साइंस का वर्ड है ना, पिच, वॉल्यूम, कितनी तेज़ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वे ऑफ टोन, अब इसका एग्जांपल समझो। अब जैसे हम कहीं पे बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो आपने बोला ठीक है, एक वर्ड है ठीक है, ठीक है। अब ये वर्ड आप जैसे किसी पर्सन को, जैसे आप मतलब उसको पसंद नहीं करते, तो आप उसको बोलोगे ठीक है, मतलब आपका टोन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, इसके अंदर पिच ऊपर हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। एंड यही अगर आपको पुष्पा मैम को बोलना है ठीक है मैं ये काम कर दूंगी, तो यू विल से ठीक है सॉफ्टली। तो कोई भी दूर से देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपने पहले पर्सन से एंग्री बात करी है और सेकंड पर्सन से सॉफ्टली बात करी है। तो ये भी हम एक पैरामीटर में आता है कि वॉइस टोन चेंज हो जाती है। तो ये भी एक नॉन वर्बल का एग्जाम्पल है कि सामने वाले को अपने आप ही समझ में आ जाता है कि ये मेरे से इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, या बात करने में इंटरेस्टेड है। चौथा पॉइंट होता है टच लैंग्वेज, हैप्टिक्स, इसको इसका नाम होता है हैप्टिक्स। टच मैसेज, जैसे कि हम मिलते ही हैंडशेक करते हैं, बैक टैप करते हैं, वो होता नहीं है जैसे शाबाशी देने वाला कि अरे यार तूने तो बहुत अच्छा काम किया, है ना। और साइड हग, ये हो सकता है साइड हग, जैसे कि फीमेल से होती है कि जैसे सिमरन का बर्थडे है सपोज करो, एंड सपोज करो यू आर ईटिंग समथिंग, तो तुम बोल नहीं सकते उसको, एंड उसने आके बोला कि यार आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो तुम उसको प्राइज करने के लिए तुम उसको साइड हग नहीं करते। तो ये भी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ये टच लैंग्वेज में आता है कि यू आर बहुत हैप्पी फॉर हर, लेकिन अभी तुम बोल नहीं सकते क्योंकि तुम कुछ काम कर रहे हो, कुछ खा रहे हो या कुछ भी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट होता है टाइम लैंग्वेज। इसको बोलते हैं क्रो क्रोनीमिक्स। यार एक तो वर्ड्स भी ना, क्रोनोमिक्स, ठीक है। इसमें आता है टाइम मैनेजमेंट। कैसे, शो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट, सिंपल सा चीज़ है। अगर 9 बजे की मीटिंग है और तुम 9 बजे आ जाते हो, तो ये इनडायरेक्टली ये शो करता है कि तुम उस मीटिंग की या उस पर्सन की रिस्पेक्ट करते हो। तुमने कुछ बोला नहीं है ना, उस पर्सन ने तुम्हें कुछ बोला है, लेकिन वो दिखाता है कि तुम रिस्पेक्ट करते हो। अगर वहीं पे कोई बंदा 10 बजे आता है, तो उसको हर कोई ही माइंड में सोच रहा होता है कि यार ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल है, ये टाइम के बाद आता है या कुछ भी। तो ये भी एक लैंग्वेज है। तो ये 5 लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ये सिक्स्थ है फिजिकल अपीयरेंस, इसको कहते हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अब ये कैसे करती है, ह्यूमन फिजिकल अपीयरेंस मैटर्स, मीटिंग विद फॉर्मल, है ना। अब मान लो हम मीटिंग या जैसे हम मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू पे जा रहे हैं, अब मैं घर के कपड़े पहन के जाऊंगा, तो पहले वाला मतलब जो सामने वाला बंदा है वो पहले ही सोचेगा कि यार ये कितना, मतलब ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, तो ये सोचेगा कि यार ये कितना बेकार है, इसने फॉर्मल पहना हुआ है, मतलब इनफॉर्मल पहना हुआ है, सॉरी, ठीक है। इनफॉर्मल कपड़े पहन के आऊँगा तो मीटिंग में या इंटरव्यू में, तो हमेशा फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है। तो ये 5-6 पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमने बता दिया कि कम्युनिकेशन क्या होती है और इसके ये क्या होते हैं, मतलब
क्या कहते हैं उसको, टाइप्स। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं, क्योंकि आंसर बहुत छोटा हो गया हमारा, हमने तो इतने में बता दिया सब कुछ। अब इसके अंदर हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं हमारा इम्पोर्टेंस, क्योंकि हर चीज़ की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है, लिमिटेशंस होती है। लेकिन अभी हमें लिमिटेशन नहीं गिनवानी है किसी भी चीज़ की, हमें खाली इंपॉर्टेंस बतानी है। और कहाँ बतानी है, बिजनेस कैटेगरी में, क्योंकि हमारा पेपर है एक बिजनेस के लेवल पे। तो अब हम इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे, प्लस अगर हम कोई केस स्टडी या एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं तो हम केस स्टडी या एग्जाम्पल ऐड करेंगे, और एंड में एक कंक्लूजन ऐड करेंगे, ख़त्म। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं है। अब देखो इम्पोर्टेंट कैसे होता है ये किसी भी बिजनेस में। बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करता है। कैसे करता है, अगर हम किसी से बात करते हुए आई कांटेक्ट करेंगे या एंड में जाते हुए हैंडशेक करेंगे, तो वो इनडायरेक्टली सामने वाले को ट्रस्ट बिल्ड करवाएगा और उसको अच्छा फील करवाएगा, जो कि आने वाले टाइम्स में हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज अच्छी प्रेजेंटेशन इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, अब जैसे कि आपने इवेंट किया, अब आपने इवेंट के अंदर जो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज थी ना, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, अब वो बॉडी लैंग्वेज क्या करती है, प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाती है। कि अब कोई बंदा ढीला ढाला से ऐसे खड़ा हो जाएगा, मतलब वो कप कप आएगा, या जैसे बॉडी उसकी शिवर करेगी, बार बार पानी पिएगा, तो वो उसकी प्रेजेंटेशन को भी इफेक्ट करेगी, चाहे वो पब्लिक वाले लेवल पे हो। अभी तो चलो आपने प्राइवेट लेवल पे किया था, मतलब ऑफिस के लोग थे, लेकिन अगर पब्लिक पब्लिक लेवल पे हो तो ये थोड़ा सा नेगेटिव भी जा सकता है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट, अगर हम उन सबको कवर कर ले तो ये इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि अगर हम इन सबको नज़रअंदाज ना करें तो ये एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन भी करवा सकती है। सपोर्ट वर्बल मैसेज, कैसे, स्माइल प्लस मोटिवेशन गिवन। अब सपोज करो यू आर गिविंग मोटिवेशन टू सिमरन, कि यार तू इतनी कैपेबल है, तू ऐसी है, तू वैसी है। अब तू उसको स्माइल करके बोलेगा तो उसको अच्छा फील होगा, है ना। एंड ये इसमें तूने कुछ किया नहीं है, तूने बस स्माइल किया है, तो ये तेरे को तेरे जो वर्ड्स हैं उसको ये सपोर्ट कर रहा है, स्माइल। अगर तू यही रोते हुए बोलेगा तो उसको इतना मोटिवेशन फील नहीं होगा जितना स्माइल करते हुए फील होगा। तो एक हमारा जो सपोर्ट, ये जो वर्बल, जो नॉन वर्बल एक्शंस होते हैं हमारे, वो हमारे वर्बल मैसेजेस को सपोर्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हेल्प रीडिंग इमोशंस। अब सपोज कर तूने बहुत अच्छी, मतलब स्टडी कर ली है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, तो नेवर, नर्वस, लाई और ट्रस्ट। अब कैसे, अब वो इंटरव्यू का एग्जांपल लेते हैं, सपोज यू आर वेरी गुड इन बॉडी लैंग्वेज और समथिंग, तो अगर सामने वाला नर्वस है ना, एंड उसकी बॉडी ऐसे शिविर कर रही है, ऐसे लेग्स उसके ऐसे ऐसे मूव हो रहे हैं, तो तू अपने आप ही समझ जाएगा कि ये नर्वस है। वो अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहा तो तू समझ जाएगा कि वो लाए झूठ बोल रहा है, मतलब आंखों में देख के बात नहीं कर रहा, या हम वो बबलिंग कर रहा है, तो तू समझ जाएगा कि ये नर्वस है या ये थोड़ा सा अभी झूठ बोल रहा है अपने बारे में। एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, मतलब, या अगर उसको पॉजिटिवली वे बोले, अगर वो आई कांटेक्ट करके बात कर रहा है, बहुत स्माइली फेस है, तो वो एक ट्रस्ट के साथ बात कर रहा है, तो वो हेल्प करता है इमोशंस को रीड करने में। शो कॉन्फिडेंस, अभी इंडिविजुअली लेवल पे अगर तुम्हारा बॉडी पोस्चर एक्टिव है तो बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अब सपोज कर, जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं ना, जैसे तू अजीम के लिए बोलता है कि जैसे कि वो बहुत एटीट्यूड में रहता है, हमेशा से रहता है, क्यों, क्योंकि उसको देख के ही लगता है कि वो एटीट्यूड में है, मतलब पॉजिटिवली एटीट्यूड में है, लेकिन लाइक वो होता नहीं, किसी को देख के लगता है कि हाँ यार इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसी है। तो दिस इज़ द होल इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस, इम्पोर्टेंस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। किसकी इम्पोर्टेंस है ये, कहाँ गए अपन, किसकी इम्पोर्टेंस है ये, नॉन वर्बल की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बिजनेस इंपॉर्टेंस है। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये थोड़ा सा लिखना है, कहीं पे भी लिखना हो लिखना, ठीक है, या तो इसके इंट्रो में लिखना या तो इसके कंक्लूजन में लिखना, और इसको थोड़ा सा मतलब ब्रैकेट्स में लिखना। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है, मीनिंग पता है आपको। अब ये दो पार्ट्स में मैंने लिखा है, इसको आप पूरा एक करके लिख लेते ना। ये दो पार्ट्स में इसलिए लिखा है ताकि समझने में ईजी हो। वर्बल कम्युनिकेशन इज हिडन लेयर ऑफ बिजनेस डेट
that reveal the true emotion and intention that words often hide. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो हिडन लेयर है जो कि ट्रू इमोशन दिखाती है किसका, और ट्रू इमोशन दिखाती है और इंटेंशन बताती है किसका, जो वर्ड्स हाइड कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई हंस के बोल रहा है मेरे लिए कुछ अच्छा, तो वो मतलब मेरे लिए सच ही बोल रहा होगा, है ना। नॉन वर्बल प्रोवाइड्स, अब देखो यहाँ पे तो हमने थर्ड पर्सन के थ्रू देखा, अब यहाँ पे देखेंगे अपने थ्रू। नॉन वर्बल प्रोवाइड्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, COMM, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स authenticity to our words, मेकिंग द कम्युनिकेशन मोर ट्रस्टवर्दी एंड इम्पैक्टफुल। ये वाली बात सपोर्ट वर्बल मैसेज, ठीक है। नॉन वर्बल हमारी वर्ड्स को थोड़ा सा और ऑथेंटिसिटी देता है और हमारे वर्ड्स की वैल्यू को और इम्पैक्टफुल करता है, ठीक है। ये इतना सही था टॉपिक। चलो।